वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। नाम है मनुष्यता और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ तथ्य जानें। जन्म 1886 और उनकी मृत्यु 1964। जन्म स्थान चिरगांव झांसी। पिता सेठ रामचरण, माता काशीबाई। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाया। हिंदी, संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी में वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। वे राम भक्त थे। उल्लेखनीय कार्य भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, विश्ववेदना आदि। उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा भी दिया गया, अवार्ड पुरस्कार। साकेत महाकाव्य पर 1935 को हिंदुस्तान पुरस्कार राशि 500 रुपये। 1937 को उसी साकेत पर मंगला प्रसाद पुरस्कार। 1954 को पद्म भूषण सम्मान। किताब भारत भारती पर। आओ विषय को देखते हैं। नाम है मनुष्यता। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आओ देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। मर्त्य ये पुंगलिंग शब्द है। अर्थ है मनुष्य, शरीर, नश्वर, मरणशील, मरने वाला। यूं, इस प्रकार, ऐसा, याद करना, स्मरण करना। पशु प्रवृत्ति यानी पशु जैसा स्वभाव, जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है। अपने आप ही चरे यानी अपने लिए चरकर आते हैं। सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु। देखो बच्चों, इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास किया है। आओ लाइन बाय लाइन समझते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो यानी सोच लो, विचार लो, मन में ठान लो, स्वीकार कर लो। विचार लो कि मर्त्य हो। मर्त्य यानी मरणशील। इस संसार में कोई अमर नहीं है। यहाँ सभी को मरना ही पड़ेगा, यानी मनुष्य मरणशील है। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। न मृत्यु से डरो कभी। इस लाइन का पूरा अर्थ है, हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मनुष्य मरणशील है। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरनी चाहिए। यहाँ कवि हमें एक चिरंतन सत्य से अवगत कराते हैं। यहाँ कोई भी अमर नहीं है। सभी को एक न एक दिन मरना पड़ेगा। अगर हम इस बात को स्वीकार कर ले तो डरने की कोई बात नहीं। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करें सभी, यानी मरना तो चिरंतन सत्य है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य को क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य के अच्छे कर्मों के लिए उसे याद किया जाता है। वे मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए।
अगर आदमी को सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं होती तो उस आदमी का जीना या मरना अर्थहीन है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, जिया न आपके लिए जो खुद के लिए नहीं जीता है। मरा नहीं वही। कवि के अनुसार वो वास्तव में मनुष्य है कि जो स्वार्थी न होकर दूसरों की खुशी के लिए जीता और मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए याद किया जाता है। वह आदमी मरकर भी अमर हो जाता है, उसका नाम चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर गुंजरित होता है उसका नाम। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। इसका अर्थ है जिस प्रकार जानवर जब चरागाह में जाते हैं तो अपने के लिए चर कर आते हैं, वह अपना पेट भरने का काम में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार स्वार्थी लोग क्या करते हैं, वे अपने लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वे जीते हैं या मरते हैं। वे दूसरों की परवाह नहीं करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते हैं। स्वार्थी मनुष्य का स्वभाव पशु जैसा होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार वह वास्तव में मनुष्य है कि जो स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की खुशी के लिए जीता है और मरता है। कबीरदास का एक दोहा याद आ जाती है। दोहा इस प्रकार है, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। इसका अर्थ है जब हम पैदा होते हैं तब हम रोते हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी मनाते हैं हमारे रिश्तेदार। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। कबीर फिर कहते हैं, देखो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जब हम मर जाएंगे हम हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेंगे और लोग हमारे लिए रोते रहेंगे। यही है मनुष्यता। मनुष्य के लिए जीना और मरना इसका उद्देश्य है। बच्चे, इतना ही। धन्यवाद।